हरे कृष्णा, राधे राधे। हम कार्तिक मास के 14वें अध्याय को सुनेंगे एवं नरक चतुर्दशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा है उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान त्रिलोकी में कोई है या नहीं। दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक सुप्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। एरावत तुम्हारे पास है, उच्चैश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीन लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। अब हम नरक चतुर्दशी व्रत की कथा सुनेंगे। नरक चतुर्दशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में नरकासुर नामक एक राक्षस था जो सभी को आतंकित करता था। उसने 16,000 से अधिक स्त्रियों को बंदी बना लिया था,
परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से सभी स्त्रियों को मुक्त कराया। यह घटना कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हुई थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। प्राग्योतसपुर में नरकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं, संतों और आम लोगों को बहुत परेशान किया था। उसने इंद्र का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं के रत्न छीन लिए थे। उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण से गुहार देवताओं और संतों ने नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। नरकासुर को एक स्त्री के हाथों से ही मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध करने गए, क्योंकि वह भूदेवी का अवतार थी और उनके पास विशेष शक्तियां थी। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। इसी खुशी में लोगों ने उस दिन दीपक जलाकर उत्सव मनाया, जिसे आज नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन की छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन अभ्यंग स्नान करने वाले को नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती है। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के पहले हमें स्नान करके तुलसी में दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता का स्मरण करें और यमराज जी का भी स्मरण करके उनके नाम से दीपक जलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक मंत्र जाप करें और तुलसी माता के सामने बैठकर हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के महीने में जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, उनकी पूजा पाठ करें और उनकी वंदना करें। और कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा सुनेंगे। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णुलोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।